अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो पिज़्ज़ा डो की रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा डो बनेगा जिससे आप आसानी से हर किस्म का पिज़्ज़ा घर पर तैयार कर पाएंगे। और उसके लिए मैंने आधा प्याली ले लिया है नीम गर्म पानी। उसमें मैंने 1 टीस्पून डाली है चीनी और 2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ अब यीस्ट। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसको मैं 7-8 मिनट के लिए रख रही हूँ। और ये देखें 7-8 मिनट गुजरने के बाद यीस्ट बहुत अच्छा सा फूल चुका है, ऊपर वाइट वाइट सा झाग आ चुका है। ये यीस्ट के सही होने की निशानी है। और अगर यीस्ट के ऊपर झाग नहीं आया तो समझे आपका यीस्ट अच्छा नहीं है, आपका डो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें कैसे फूल चुका है, लिहाजा हमारा डो बहुत अच्छा बनने वाला है। इसको करते हैं साइड पे। और अब एक बोल में मैं डाल रही हूँ मैदा। 4 प्याली मैंने यानी कि 4 कप मैदा ले लिया है। 4 कप्स में डाल रही हूँ इसमें मैदा। और अब इसमें हम डालेंगे जी नमक, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और अब ये जो पानी हमने जिसमें यीस्ट मिक्स किया था वो डाल दिया। बस अब इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे। बस अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी जाएगा वो भी नीम गर्म ही मैं लूँगी, ठंडा पानी नहीं डालेंगे, उससे डो जो है वो ख़राब हो सकता है। लिहाजा हमें जो और पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम नीम गर्म ही लेंगे। जी ये मैंने 1 प्याली और पानी लिया और ये नीम गर्म है। बहुत ज़्यादा नीम गर्म नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत गुनगुना सा पानी होता है उस टाइप का हमें चाहिए होता है पानी। बहुत गर्म पानी नहीं जाता इसके अंदर। और ये देखें अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से शामिल कर रही हूँ पानी को। और आहिस्ता से हम इस सारे मैदे को मिक्स करेंगे ताकि जो डो है वो बहुत अच्छा सा बने, क्योंकि हमें बहुत पतला डो भी नहीं चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए जिसको हम आसानी से हैंडल कर पाएँ। लिहाजा हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल करना है ताकि जो मैदा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो। एकदम से हम पानी डालेंगे तो हमारा डो बहुत ही पतला हो जाएगा जिसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये देखें मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद रही हूँ। और अब मैं इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक गूंदूंगी। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं वो तो सबको ही गूंदना आता है, उसी तरह से हम इस डो को 3 से 4 मिनट गूंदेंगे ताकि जो हमारा डो है बहुत ज़बरदस्त सा बने और हम कोई भी चीज़ जो बनाना चाहें इससे वो आसानी से बन जाए और बहुत ही सॉफ्ट बने। और बस इसको मैं 3 से 4 मिनट गूंद रही हूँ। और ये गूंदने से डो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और ये देखें बहुत पतला भी नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, जो कि मैं डो के ऊपर भी लगा दूँगी और बॉल के साइड्स पे भी लगा दूँगी, मतलब पूरे बॉल में बेस में भी और साइड्स पे भी। और अब इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए ऊपर से कवर करके रख दूँगी ताकि जो डो है वो बहुत अच्छे से फूल जाए, राइज हो जाए। और अब मैं 1 से 1.5 घंटा के लिए इसको रख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें तकरीबन 1 घंटा हुआ था अभी मुझे रखे हुए, और उसी टाइम में ये देखें कितना अच्छा फूल चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा डो तैयार हो चुका है। और यही तरीका है डो को बनाने का। इसी तरीके से आप बनाएं, बहुत अच्छी डो बनेगी, सॉरी बनेगा बहुत अच्छा डो बनेगा। और आपका पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है इस किस्म के डो से। और उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।